आज उम्मत को जिस कायद की ज़रूरत है वो अरशदुल क़ादरी जैसा कायद था, जो उलमा को मुत्तहिद करे, मरबूत करे, सियासत में हमारी क़ियादत को एक नाम तक पहुँचाए, हमारे मिली मसाइल को कमरे के अंदर बैठ करके हल कर सके, वो एक दूसरे पर तीखे निशाने करने वालों पर जा करके सुलह मुसालहत की बात कर सके। वो कायद आज हमें नज़र नहीं आता जो कायदे अहले सुन्नत के अंदर खूबियाँ थी। हैरत होती है कि इतने तबलीगी दौर, इतने तबलीगी सफर करते हुए वो किताबें किस वक्त लिखते थे। उनके कलम में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी थी। एक बात मैं आपको बताता हूं, अल्लाह ताला जिससे दीन की खिदमत लेता है उसकी जिंदगी के वक्त में अल्लाह बरकत देता है। वो थोड़े से वक्त में बहुत कुछ काम करके जाता है। आम लोगों से ये मुमकिन नहीं होता। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो एक क़ियादत का अच्छा चेहरा पेश किया, काश आज उम्मत को फिर से एक वैसा कायद मिल जाएगा। अहले सुन्नत व जमाअत के दरमियान एक ऐसा ऊंचा चेहरा जिसके जलजला और ज़ेरो ज़बर से पूरी दुनिया आज तक कांपती है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सका है। आप जमशेदपुर वाले, जो नई नस्ल है, जो नए नौजवान हैं, यंगस्टर्स, जिन्होंने उस कायदे अहले सुन्नत को देखा नहीं है, आप आज की दुनिया में जी रहे हैं। तुम्हारी ये खुशबख्ती और सआदत की बात है कि पूरी दुनिया में जिसने अहले सुन्नत व जमात का दर्द लेकर के तबलीगी सफर किए वो तुम्हारी जमीन पर आराम कर रहा है, वो इसी जमशेदपुर में आराम कर रहा है। आप क्या समझते हैं मोहल्ले में बैठ करके चार लोगों की इस्लाह कर लेना ये क़ियादत नहीं है। मैं जाकर के देख करके आ रहा हूं, मिस्र में, तुर्की में, वहां तक भी ये पहुंचे हुए हैं अपने अहले सुन्नत का दर्द लेकर के। हद तो ये हुई कि जब मैं आपकी तारीख में ये पढ़ा 1982 में आप तेहरान भी चले गए, ईरान, इनकलाब ईरान के बाद जो ईरान के हालात सख्त हो गए थे। क्यों गए मियां? आप सुन्नी आलिम हैं, शियों के मुल्क में क्यों गए? इसलिए नहीं गए थे कि शियों से लिफाफे लेकर आए और अपना महल बनाए, बल्कि इसलिए गए थे कि तेहरान में 5 लाख सुन्नी मुसलमान जीते थे। उनके मुस्तकबिल की फिक्र करके हिंदुस्तान से वो ईरान पहुंचे थे। ईरान के सुन्नियों को एक मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, तो दर्द ईरान के सुन्नियों को नहीं, हिंदुस्तान में बैठे अरशदुल क़ादरी के दिल धड़क रहे थे। उम्मत का दर्द हो तो क़ियादत आती है। और एक बात, मैंने आप ही के अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। सबसे मेरी पसंदीदा नात अकेले में जब भी मैं सुनता हूं, सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत की नातों के बाद अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा की ये नात, इसलिए कि ऐसा है कि ये हम जेल में भी गुनगुनाते थे तो तसल्ली होती थी। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। ये वो कहता है जिसका दिल बराहे रास्त मुस्तफा से जुड़ा हुआ होता है, जिसके दिल की धड़कनें मेरे आका के इश्क में धड़क रही हो, वो इस तरह की तमन्नाएं करता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को देख करके आप कंपेयर ना करना। जिसके सीने में सच्चा इश्क रसूल होगा उसके दिल में ऑटोमेटिक उम्मत का दर्द भी होगा। ये लाजिम चीज है। जो नबी से बेपनाह मोहब्बत करता है, बाय डिफॉल्ट जिसको कहते हैं ना, ऑटोमेटिक उसके अंदर उम्मत की मोहब्बत और उम्मत का दर्द आ ही जाता है। वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उम्मत को तोड़ने की बात कर रहा होता है और रसूलुल्लाह की सीरत बयान कर रहा होता है। झूठा होगा। नबी से मोहब्बत करने वाले की सबसे पहली अलामत बयान की गई है। मेरे आका ने खुद फरमाया, मल्लम यहतम बिअमरिना फलैसा मिन्ना, जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत का ख्याल नहीं किया, वो मेरी उम्मत में से नहीं है।